सर निवेदन है कि चेयरमैन साहब इसको धीमी गति से नहीं, इस चीज़ को सारे सागवाड़े के काम पहले छोड़ दीजिए, पहले आप नेहरू पार्क का काम कर दीजिए। महीने पे चढ़ा चढ़ी किराया लेने के लिए आते हैं आप, हमें अगर हम एक दिन भी अगर किराया लेट करते हैं तो आप नोटिस पे नोटिस कि हमने इनको क्या मूलभूत सुविधाएं दी हैं। जब आपने हमको दुकानें अलॉटमेंट की थी उस समय आपने किराया किस हिसाब से देंगे, लाइट देंगे, रोशनी देंगे, आपकी सुविधा रंग रोगन। आज 3 साल से किसी प्रकार का रंग रोगन नहीं, सिर्फ आप अपना ख्याति पूजा लाभ के लिए आप आगे रहते हैं। हाँ पूछिए सर। जितना आक्रोश अभी आप व्यक्त कर रहे हैं, इस आक्रोश को पहले क्यों नहीं व्यक्त किया? सर आक्रोश किया था, लेकिन सर पहले बीमारी छोटी थी सर, अब बीमारी हमारी बढ़ गई है। मेरी बात सुनो। नेहरू बाजार में दांडी यात्रा स्टेचू पर मंडराया संकट। व्यापारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष के साथ की मुलाकात। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत स्थित नेहरू बाजार में बना दांडी यात्रा स्टेचू अब विवादों के घेरे में आ गया है। वर्षों पहले तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा स्थापित यह स्टेचू अब व्यापारियों की नाराजगी का कारण बन गया है। मंगलवार को नेहरू बाजार के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नगरपालिका कार्यालय पहुंचा, जहां उस समय नगरपालिका बोर्ड की बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त होने के बाद व्यापारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी से मुलाकात कर दांडी यात्रा स्टेचू को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग रखी। व्यापारियों की प्रमुख आपत्तियां दर्ज करवाते हुए कहा कि स्टैच्यू की स्थिति के कारण ग्राहकों की आवाजाही बाधित हो रही है। नेहरू बाजार क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई दुकानों के बेसमेंट में बारिश के दौरान पानी भर जाता है, जिससे लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि वे महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का सम्मान करते हैं, लेकिन सार्वजनिक सुविधाओं और व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करने वाला कोई भी ढांचा समस्या बन जाता है तो प्रशासन को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने व्यापारियों की बात को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि दांडी यात्रा स्टेचू और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिका की प्राथमिकता नागरिकों की सुविधा और व्यापारिक वातावरण को सुचारू बनाए रखना है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी पार्षदों ने इसे गांधीवादी मूल्यों के अपमान की कोशिश बताते हुए विरोध दर्ज करवाया है, जबकि व्यापारी वर्ग इसे व्यावसायिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से जुड़ी समस्या मान रहा है। दांडी यात्रा स्टेचू का मामला अब आस्था और आवश्यकता के बीच संतुलन की चुनौती बन चुका है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि नगरपालिका प्रशासन व्यापारियों की मांग पर क्या निर्णय लेता है और समाधान की दिशा में कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। नेहरू कॉम्प्लेक्स व्यापारी संगठन पत्रकार महोदय का स्वागत करते हुए इस प्रकार निवेदन है कि नगर पालिका प्रशासन के सभी अधिकारीगण, चेयरमैन साहब और सभी पार्षदगण यहाँ खड़े हुए हैं। हमें विगत लंबे समय से कई प्रकार की परेशानी है। नेहरू कॉम्प्लेक्स में जो दांडी यात्रा लगाई गई है वो हमारी दुकानों के हाइट से ऊंची लगाई गई है, जिससे वो एक दीवार बनी हुई है। उस दीवार के बनने से दुकानें नहीं दिखती हैं और दुकानें नहीं दिखने से व्यापारी काफ़ी लंबे समय से दिनों दिन व्यापार गिरता जा रहा है, जिससे हमारा परिवार बड़ा संकट में है। तो हमारा इस प्रशासन, नगरपालिका या जो भी अभी वर्तमान में पार्षदगण है, चेयरमैन साहब है, आप सबसे मेरा और मेरे परिवार की तरफ से प्रार्थना और कटिबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं कि हमें इन दांडी यात्रा को आप अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए हमें हमारे व्यापार को बढ़े ऐसी सुविधा कर देवें, तो हमारा परिवार और हम आपके खूब आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बन रहा था सर, ये एक मिनट सर, जब बन रहा था ये, उस समय आपने कोई विरोध नहीं किया? उस समय विरोध किया था, लेकिन उस समय हमें अलग टाइप का दिखाया गया था और हम थोड़ी समझ से दूर रहे। हमको थोड़ी कि आपका ये उदयपुर के जो मैं उस मॉल का नाम याद नहीं आ रहा, उससे भी अच्छा बनेगा और आपका बढ़िया होगा। तो सर हमने तो व्यापारी उनके साथ में ही रहे थे, इसलिए हम उनका विरोध नहीं कर सके। लेकिन जब हमें ये सब मालूम पड़ा और हमारा व्यापार अभी 2 साल से काफ़ी हम बड़ी संकट में, हमको चढ़ा चढ़ी किराया भरना पड़ रहा है, न तो वहाँ मूलभूत कुछ किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमको चौकीदार देना चाहिए, इतना बड़ा मार्केट है, पार्किंग बनाए और पार्किंग के अंदर रोज़ाना गाय और यहाँ के क्या कहूँ मैं, कटिबद्ध लोग यूरिन करते हैं, शराब पीते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि सागवाड़े की जो अपन धड़कन बोलते हैं, एंट्री है जहाँ इतना बड़ा मार्केट है, इस मार्केट के लिए हमें एक तो हमें
वो गार्ड दिया जाए, रोशनी दी जाए और जो दुकानों के आगे हमारी जितनी भी आड़ है उसको हटा दिया जाए और इस सुंदरता को बढ़ाते हुए हमारे परिवार वालों को रोजगार से जोड़ दिया जाए, यही हमारा आपसे निवेदन है। मैं धन्यवाद आप सबका पुनः धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ। सर विरोध तो करे लेकिन सुनने वाला तो चाहिए कि यहाँ पर सागवाड़ी की राजनीति में कभी वो आगे न कभी वो पीछे, कभी वो पीछे न वो आगे। सर हमारे यहाँ सुनता कौन था? हाँ चेयरमैन आपके सुनते नहीं थे? नहीं सुनते तो थे लेकिन अब मैं आपके क्या कहूँ। समस्या का निराकरण नहीं हुआ। आप बोलो। समस्या का निराकरण नहीं किया हमारा। देखो हमारे नेहरू पार्क की व्यापारी लोगों की एक समस्या है, जो पहले गत बोर्ड वाला ने जो चेयरमैन ने जो बोर्ड बनाया है, स्टैचू जो दांडी यात्रा बनी है ना, वो पहले हमको कहा था छोटी बनाएंगी मूर्तियाँ और कम मूर्तियाँ बनाएंगी, पास में बनाएंगी, यूँ करके हमने को सब पहले गुमराह किया। फिर उन्होंने मूर्तियाँ खड़ी कर दिया। इतनी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी करने से हमारे पूरे नेहरू पार्क व्यापारियों को बहुत बड़ी खड़ी हुई थी मूर्ति? नहीं, दिन को खड़ी कर दिया। हमको कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया। हमने ऑब्जेक्शन, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सुना ही नहीं। हमने बहुत बार हमने कंप्लेन किया, मिली हुई थी, लेकिन उनको उद्घाटन करना था, उनको नाम करने के लिए उन्होंने पालिका बोर्ड में आपकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि छोटी मूर्तियाँ बनाएंगे और कम बनाएंगे, 2-4 मूर्तियाँ खड़ी कर देंगे, यूँ करके हमको ऐसे गुमराह किया। उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना दिया। इससे हमारे व्यापारी लोगों को धंधा पूरा ठप हो गया। अभी 2-3 साल से हम किसको सुनाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है नगर पालिका वाले। और हमारी एक समस्या है। और दूसरी समस्या है वो शौचालय के पीछे जो खड्डा बना हुआ है, उसमें पानी भरा रहता है। दिन भर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कोर्ट पड़ता पास में, धनलक्ष्मी मार्केट में जाने कोर्ट पड़ता है और धनलक्ष्मी मार्केट में जाने के लिए लोगों को आने जाने की दिक्कत पड़ रही है। वहाँ गंदगी भी फैली हो रहती है, महिलाओं को आने जाने का दिक्कत पड़ रही है। और शौचालय में अंदर नीचे पार्किंग बनी है, वो भी फैल है। पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए अभी कोई सुविधा ही नहीं है। हमारे व्यापारियों को गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत पड़ रही है। आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर देते, गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी सुविधा दे हमारे को नगर पालिका वालों को। नहीं और हेमंत जैन, नगर पालिका, नेहरू पार्क, सागवाड़ा, दुकान नंबर 24। मेरा नाम नगीन शाह, नेहरू कॉम्प्लेक्स, पारा ड्रेसेस मेरी फर्म है। मैं नेहरू पार्क का एक छोटा सा व्यापारी हूँ और मेरी दुकान हमारे नेहरू कॉम्प्लेक्स सी आकार में, उसमें मेरी दुकान पीछे की साइड आती है। ये दांडी यात्रा लगने से हम महात्मा गांधी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारी दुकान पीछे से हमारा व्यापार बहुत अवरुद्ध हुआ है। दांडी यात्रा अच्छी चीज़ है। इसे मेरी सोच है कि दांडी यात्रा को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ से बाहर के लोग आवे और उनको चीज़ नज़र आवे कि ये सागवाड़ा में कुछ अच्छी चीज़ नगर पालिका द्वारा अच्छी जगह पे लगाई गई है। तो सागवाड़ा का भी आगे नाम होगा कि जैसे ही कोई बाहर का लोग अंदर आएगा सागवाड़ा में, तो पहले वो चीज़ दिखेगी, तो सागवाड़े का नगर पालिका के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हम दांडी यात्रा के विरोध में नहीं है, इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए ताकि सागवाड़ा का शोभायमान बढ़े। बाहर ये जो 3 रास्ते पड़ते हैं, वहाँ सर्कल पड़ता है, वहाँ लगाए तो अच्छा रहेगा। ये बीच में मार्केट के बीच में लगाया है, आने जाने वाले को हमारी दुकान भी नहीं दिखती है और ग्राहक भी यहाँ से कट रहे हैं। किसी का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। बाथरूम है, बाथरूम में इतनी गंदगी हो रही है कि लोग बाथरूम करने जाने परेशानी है। वहाँ नीचे पार्किंग बनाई है, वहाँ पानी भर जाता है। जो लेटरिन बात है सामने आगे जो गली है इसमें पानी भर जाता है। हमने 2-3 बार कोशिश की बोलने की, पर यहाँ चेयरमैन साहब भी उनके तो आगे भी उनके सब आदमी कड़ी से कड़ी मिली हुई थी। हमारी बात कोई सुनता नहीं था। किससे बात करें? अब तो बात कर रहे हैं सब, तो ही तो बात की है सब। क्या व्यवस्था करेंगे? अब बोला हमने एडिक्शन दी है, आगे क्या होता है वो देखें। नहीं, अभी हाँ सर, क्या व्यवस्था करेंगे? चेयरमैन साहब सर क्या व्यवस्था करेंगे? जो भी व्यापारियों का जो भी निर्णय होगा भला कर सकेंगे, वो मैं पूरा तरह से संपन्न करूँ। पार्किंग के अंदर वास्तव में देखा जाए तो पार्किंग में बहुत जबरदस्त। तो पार्किंग के लिए मैंने अभी हमने एक नया गार्ड, वहाँ पे जो सफाई का जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए हमने एक गार्ड को नियुक्त किया है और सफाई डेली वहाँ पे हो रही है। और वहाँ पे पानी जो भर जाता है उसका हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से, उसका जयन साहब से उसका कोटेशन निकलवा के उसको भी हम जल्द से जल्द उसको सही करने का। पानी निकासी की परमानेंट समस्या क्या होगी? उसके लिए हम लोग देखो बना हुआ है, उसको तो हम फिलहाल उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग मोटर लगा के वहाँ के पानी को पूरा बाहर निकालेंगे।
मैं चेयरमैन साहब का पुनः स्वागत करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरह से धीमी गति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम के अंदर पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है और अभी मच्छर, मलेरिया, इस सब प्रकार के मच्छर पैदा हो गए। 4 बजे के बाद जो ग्राहक आते हैं ना, जो नंगे पाँव, वो हमेशा पाँव के अंदर हाथ टकराते रहते हैं, मच्छर काटते हैं, तो ग्राहक की आवाजाही बंद हो गई है। पास में चिकित्सालय है, डॉक्टर ये सब रहते हैं, तो अगर इसको सही नहीं किया तो सागवाड़े में महामारी फैलने की मतलब बनी रहेगी। तो मेरा एक बार पुनः चेयरमैन साहब, प्रशासन, आप सभी महानुभाव, पत्रकार महोदय सभी खड़े हैं, और तो इस सागवाड़ा को आप सुंदर बनाने की बात कर रहे हो। सुंदर क्या बनाना है, आप तो बीमारी का घर बना रहे हो। तो उस सबसे पहले पार्किंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी बरसात तो अभी तो मामूली चालू हुआ है, अभी विगत 2 साल पहले पूरा कम से कम पूरा पानी भर गया था। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चेयरमैन साहब इसको धीमी गति से नहीं, इस चीज़ को सारे सागवाड़े के काम पहले छोड़ दीजिए, पहले आप नेहरू पार्क का काम कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इंसान बीमार पड़ गए, हम बीमार पड़ेंगे, अगर हम बीमार पड़ गए, व्यापारी बंधु, फिर आप हमसे महीने पे चढ़ा चढ़ी किराया लेने के लिए आते हैं। आप अगर हम एक दिन भी अगर किराया लेट करते हैं तो आप नोटिस पे नोटिस देते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमने इनको क्या मूलभूत सुविधाएं दी हैं? जब आपने हमको दुकानें अलॉटमेंट की थी, उस समय आपने किराया किस हिसाब से तय किया था? आपको गार्ड देंगे, लाइट देंगे, रोशनी देंगे, आपकी सुविधा, रंग रोगन। आज 3 साल से किसी प्रकार का रंग रोगन नहीं, सिर्फ आप अपना ख्याति पूजा लाभ के लिए आप आगे रहते हैं और इन व्यापारियों को आप कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशासन हमारे इन व्यापारियों की बात को सुने और हमें जिस प्रकार की जो हाँ पूछिए सर। जितना आक्रोश अभी आप व्यक्त कर रहे हैं, इस आक्रोश को पहले क्यों नहीं व्यक्त किया? सर आक्रोश किया था, लेकिन सर पहले बीमारी छोटी थी सर, अब बीमारी हमारी बढ़ गई है। मेरी बात सुनो, क्योंकि सर उस समय हम चढ़ता हुआ था और हमने सोचा था कि ठीक हो जाएगा, उस भ्रम में रहे। लेकिन सर इतने लंबे समय तक सर नहीं हुआ है और अभी प्रशासन बदला है, तो हो सकता है सर हमारा काम हो जाए। इसलिए हम थोड़े से आक्रोश में, आशा की उम्मीद के अनुसार एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ। व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया, अभी पहले हम शांत थे। और एक सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।